नमस्कार, एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ दो खास तरह के लोग हैं। एक इंडियन रेलवे पेंशनर एसोसिएशन, यह वह लोग हैं जिनने इस देश को बनाने में अपनी ज़िंदगी दे दी। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी यदि कहीं है तो रेलवे में है, जहाँ आपके जीवन का जो सेवा काल होता है वह कुछ साल पश्चिम बंगाल में गुजरता है, कुछ साल गुजरात में गुजरता है, कुछ साल मणिपुर मिजोरम जैसी जगह पे गुजरता है। कॉलोनी सिस्टम यदि कहीं है तो रेलवे में है, और रेलवे के लोग अभी भी रिटायर होने के बाद अपने विभाग से जुड़े रहते हैं। दूसरा नेशनल डॉक्टर डे का, डॉक्टर की अहमियत ज़िंदगी में कितनी होती है यह हमें कोविड ने बताया। आज हम बात करेंगे डॉक्टर्स से, उनको सल्यूट करेंगे, उनकी सर्विस को रिगार्ड करेंगे, उनके सेवा को रिगार्ड करेंगे, रेलवे के अधिकारियों के साथ बात करेंगे। हमारे साथ रेलवे के टॉप ऑफिसर हैं सीएमएस सर। आपका नाम क्या है और आज आप इस आयोजन को कैसे देखते हैं? मैं अभी डॉक्टर मनोज कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक में काम कर रहा हूँ। रेलवे एक परिवार की तरह है जिसमें इस पाथ पर सभी को जाना है। तो रेलवे में आता है, एक रिटायरमेंट होता है और उस पाथ की ओर आ जाते हैं। ये पेंशनर एसोसिएशन हमेशा एक्टिव रहता है। इनकी अध्यक्षता में लोग कोई चीज़ जानकारी हो, नए नए अपडेशन होता है, एक दूसरे को बजाते हैं, एक दूसरे को जानकारी देते हैं, जिससे आप सही चीज़ के लाभान्वित हो। आज डॉक्टर्स डे बीसी राय के जन्म दिवस पर रखा गया है। वो बहुत ही बंगाल के चीफ मिनिस्टर भी बने, उनके योगदान के लिए हमेशा याद किया जाता है। और आपने जैसे उद्घाटन में कहा है कि डॉक्टर हमेशा सेवा के लिए रहता है। हम लोग कोशिश करते हैं जो भी हो सके मरीजों की सेवा कर सके। इन सभी को धन्यवाद। यहाँ एक कार्यक्रम रखा है इसके लिए, थैंक यू। डॉक्टर का जो जॉब है बड़ा डिफ़िकल्ट जॉब है, बहुत लॉन्ग लाइफ होती है, नए चैलेंजेज आते हैं, और आप तो डिपार्टमेंटल डॉक्टर्स हैं तो आपका पेशेंट से एक लगाव होता है। नहीं, ये परिवार, मैं पहले पूर्व में कहा है ना, एक परिवार की तरह होता है। ये आपका पेशेंट नहीं है, ये परिवार की तरह आता है। परिवार और पेशेंट का रिलेशन रहता है यहाँ पर। जब से रेलवे में आता है उसका पीएमई, स्वस्थ आदमी भी रेलवे में आते हैं तो एक पीएमई का संबंध है। केवल बीमार आदमी नहीं, टेक्निकलिटी के साथ हम लोग एक परिवार ही रहते हैं, रेल परिवार जिसको बोलते हैं, जिसमें एम्प्लॉई से लेकर उसके परिवार, बच्चे सभी उसके लाभान्वित रहते हैं। हम दूसरे डॉक्टर से बात कर रहे हैं। अभी हमने सीनियर डॉक्टर से बात की, अब हम यंग मैंस के पास आए हैं। जनरेशन गैप जो है वो रेलवे में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सर, आपका नाम क्या है और आप इस भूमिका को अपने कैसे एंजॉय करते हैं? माय नेम इज़ डॉक्टर विजय देसाई। जैसे मनोज सर ने अभी बोला कि रेलवे एक परिवार की तरह यहाँ पे हम काम करते हैं। अनिल भाई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पेंशनर एसोसिएशन का हमेशा एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी रहती है। आज के डिजिटल एज में सीनियर सिटीजन्स को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती है। उनको वो जो चैलेंजेस है उसको जैसे कि पेंशन रिलेटेड इश्यूज़ है, बैंक रिलेटेड इश्यूज़ है, उसमें भी अनिल भाई का बहुत प्रोएक्टिव वर्क रहता है। और आज हमारा ये नेशनल डॉक्टर्स डे था तो अनिल भाई ने सीएमएस सर से आके बात किया था कि दे वांट टू ऑर्गेनाइज वन फंक्शन ओवर हियर, और उसके चलते हमने आज ये फंक्शन किया। हमें भी अच्छा लगता है। दिन रात हम मेहनत करते हैं विथ अ माइंडसेट कि लोगों का स्वास्थ्य बना रहे और उनको ज़िंदगी में कोई भी दिक्कत कभी भी आती है तो एनी टाइम 24/7 ये हॉस्पिटल हमेशा ओपन रहता है। दिवाली हो या फिर कोई भी बड़ा फेस्टिवल हो, दिस हॉस्पिटल इज़ नेवर क्लोज्ड। तो उस विश्वास के साथ हमारे पास रेलवे के जितने भी बेनिफिशरीज है, आइदर एम्प्लॉयज़ हो या फिर रिटायर्ड लोग हो, वो यहाँ पे आते हैं एंड वी ट्राई टू सर्व देम बेस्ट। आज नेशनल डॉक्टर्स डे के ये दिन पे हमारा ये जो सम्मान किया और उसके लिए ये जो प्रोग्राम किया, उसके लिए आई वुड लाइक टू थैंक ये पेंशनर एसोसिएशन। एंड मैं एश्योरेंस देता हूँ कि हम जितना अच्छा काम कर रहे हैं, वी हैव अ वेरी नाइस टीम ओवर हियर ऑफ गुड डॉक्टर्स। तो जितना हो सकता है, जितना काम किया उससे बेहतर काम करने का ट्राई करेंगे फ्यूचर में भी। डॉक्टर होना
सबसे मुश्किल काम में से एक है। मेडिकल इंटर्न्स निकालना हम में से कई के सपने होंगे और इंटर्न्स के पहले चरण में बाहर हो गए। जो डॉक्टर की जो पढ़ाई होती है वो हार्ड वर्किंग होती है, 14 घंटा 15 घंटा के टप के बाद आप डॉक्टर बनते हैं, फिर आपको सेवा का मौका मिलता है। मेडिकल फील्ड में बहुत सारे नए चैलेंजेज आए, आप उनको कैसे? चैलेंजेस तो हर फील्ड में आते ही रहते हैं, तो यू हैव टू इवॉल्व विद दैट। लोगों का माइंडसेट भी चेंज होता रहता है जैसे जैसे नया नया टेक्नोलॉजीज आता है। आजकल इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, लोगों को भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है। मेडिसिन हो या ऑपरेशंस हो, कुछ भी रिलेटेड चीज़ हो, तो पहले जैसा नहीं है कि आपने बोल दिया एंड इट इज़ पीपल टेक 2 to 3 ओपिनियंस। बट इन जनरल हमारा क्या है कि हमारा तो वी इन जनरल ट्रीट द पेशेंट एवरीथिंग फॉर फ्री। तो हमारे लिए क्या है कि वो एक जो बैरियर रहता है वो नहीं है यहाँ पे, तो लोग ब्लाइंडली हमारे ऊपर फेथ करते हैं। जो भी हम बोलते हैं, जो भी ओपिनियंस या जो भी हम एडवाइस उनको देते हैं, वो यूजुअली लोग फॉलो करते हैं। एंड दे हमारी तरफ से एक प्रयास रहता है कि उनको जो भी इश्यूज़ हो उनमें जितना हो सकता है उनको मदद किया जाए। थैंक यू। हम और डॉक्टर से बात करेंगे। मैम, डॉक्टर जो है आपको कॉन्ग्रेचुलेसन, सेलिब्रेशन, आपकी सर्विस को सल्यूट। इस पेशे में जब आप आई थी और आज आपने एक लंबा सफ़र 2 दशक लगभग बिता लिए होंगे, उसमें आपको क्या लगता है कि जो हासिल करने आए थे वो हो गया? मेरा नाम डॉक्टर मोनिका शर्मा। हासिल करने तो यही आए थे कि पेशेंट, एटलीस्ट जब हम लोग ने शुरू किया था कि सपना तो यही था कि मेरे को कोई डॉक्टर बुलाए और जो मैं कहूँ उसके हिसाब से मेरा पेशेंट डिस्चार्ज होके ठीक होके जाए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो सपना मोर देन पूरा हो गया। एंड तब से लेकर आज तक जितना हमारा बेस्ट ऑफ आवर एबिलिटी है वो हम लोग परफॉर्म करते हैं। और रेलवे में रहकर हमको ये थोड़ा सा एडवांटेज रहता है कि पेशेंट भी हमको सिस्टम के थ्रू मिलता है और पेशेंट के लिए हम कुछ एक्स्ट्रा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि सिस्टम हमारे साथ काम करता है। तो फैसिलिटीज़ के लिए कुछ अगर पेशेंट के लिए लाना है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर लाना है, कुछ टाई अप करना है, किसी और जगह भेजना है, लेना है, इट इज़ मच ईजियर फॉर मी। क्योंकि मैं हम लोग अपने पेशेंट को बोलते हैं कि इस शहर में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैं तुम्हारे लिए ला के नहीं दे सकती। तो इस तरह से हम अपने पेशेंट को मे बी जो प्राइवेट में है उससे प्राइवेट का भी दे सकते हैं, गवर्नमेंट का भी दे सकते हैं। और जैसे हमारे CMS ने बोला कि हेल्दी पेशेंट भी हमारे पास आता है, क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल करने का भी फैसिलिटी होती है, जो ड्राइवर्स होते हैं, गार्ड्स होते हैं, इसके होते हैं। सो इसमें एक सेफ्टी का एस्पेक्ट नॉट ओनली जो पैसेंजर होता है उसके लिए होता है, बट बहुत सारी बीमारियाँ ऐसे होती हैं जैसे ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, वो हम लोग पहले पिकअप कर लेते हैं कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशन। तो एक तरह से देखा जाए तो एक इंडस्ट्रियल हेल्थ में काम करने के कारण जो रेलवे बेनिफिशियरी है उसको एक बेटर सर्विस मिलती है, बिकॉज सिस्टमेटिकली ये सिस्टम में इनबिल्ट है कि आपको कोई दिक्कत होगी तो हम लोग उसको पहले पिकअप करके बोथ पैसेंजर, पब्लिक एज वेल एज पर्सन को बेटर ट्रीटमेंट मिल सकता है और जल्दी मिल सकता है कॉम्प्लिकेशंस होने से पहले। सो ये एक यूनिक चीज़ हम लोग कर सकते हैं एक इंस्टीट्यूशन में रहकर और एक प्रॉपर इंडस्ट्री में रहकर, जो रेलवे में पॉसिबल है या स्पेसिफिक इंडस्ट्री में ही पॉसिबल है। मैम, रेलवे के एम्प्लॉय, मेरा भी रेलवे से पारिवारिक नाता है थोड़ी बहुत। स्ट्रेस बड़ा होता है, जॉब आवर लंबे होते हैं, उस तरह के पेशेंट्स आपके पास आते होंगे, खासतौर से ड्राइवर, लोको पायलट। सब तरह के पेशेंट आते हैं। मैं तो गायनी में हूँ इसलिए मेरे पास तो मोस्टली उनकी वाइफ्स ही आती हैं। बट डाइवर्सिटी मतलब जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं, सो स्पेशली इस तरह के सेटअप में जहाँ हम लोग इमरजेंसी कॉल्स हर डिपार्टमेंट की तरह के पेशेंट हम लोग देखते हैं, अपना भी देखते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट का भी देखते हैं। तो कोई इतना बड़ा, वी हैव अ वेरी गुड टीम, सो हमारी कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। तो एवरीबडी इज़ जस्ट अ फ़ोन कॉल अवे। कुछ भी हमको मोबिलाइज करने में आई थिंक वी आर बेटर प्लेस दैन समबडी बाहर, क्योंकि हर चीज़ हमारे सिस्टम के अंदर ही हमको प्रोवाइड करती है। तो सिस्टम हमारे को बैक करता है, क्योंकि ये एक चीज़ इसलिए करी जाती है ताकि बेस्ट सर्विस जो हमारा पैसेंजर है उसको हम तब दे पाएंगे जब मेरा एम्प्लॉय हेल्दी होगा, तब एज वेल एज मेंटली। मैम, आपके एक्सपीरियंस कैसे है? मेरा नाम डॉक्टर कविता कोरिया है।
मुझे रेलवे में एज अ डॉक्टर जॉब करते हुए अबाउट 20+ ईयर्स हो गए हैं और एक्सपीरियंस के हिसाब से हम लोग ये कहते हैं कि हम लोग, जैसे हमारे CMS साहब ने भी कहा, हम लोग का एक क्लोज निट फैमिली की तरह काम करता है रेलवे का सिस्टम, ऑल इंडिया रेलवेज़ में। तो हम लोग का जो पेशेंट के साथ होता है, पेशेंट तो ठीक है पर उनके साथ में हमारा एक क्लोज़ रिश्ता हो जाता है, क्योंकि कई बरस तक वो हम लोग पे फेथ भी ज़्यादा करते हैं, क्योंकि वो बहुत क्लोज़, बार बार इतने सालों से वो लोग हमारे पास आते हैं, तो उनका फेथ भी हम लोग पे ज़्यादा रहता है। तो उससे ये रहता, बहुत बार पेशेंट्स आके सिर्फ हम लोग से सिर्फ बात करने के लिए ही आ जाते हैं। जैसे अब ये पेंशनर्स जो हैं, ये जब से जॉब में थे तब से ये लोग हमारे पास आते हैं, तो ये लोग हम लोग से बहुत क्लोज़ होते हैं, तो इनको बहुत अपनापन वाली फीलिंग आती है, फैमिली बॉन्डिंग। तो वो लोग रिटायर्ड होने के बाद भी, देखिए जो रेलवे में है, रेलवे से वो रिटायर्ड हुए हैं, पर सेवा तो रेलवे उनकी आखिरी सांस तक करती है। तो वो जो आखिरी के सांस वाले जो साल होते हैं, वो हमारे साथ इनका कांटेक्ट बढ़ जाता है, तो वो लोग बहुत ही खुश रहते हैं। कुछ भी पारिवारिक समस्या हो वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं आके वो लोग, हम लोग उनको कुछ सलाह भी देते हैं, क्योंकि ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स जब शुरू हो जाती हैं तो बहुत कुछ केवल साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है, सिर्फ दवाइयाँ काम नहीं करती हैं। तो बाहर ये चीज़ इतनी नहीं हो पाती जितना हम कर पाते, क्योंकि हम उनको पहचानते हैं शुरू से। तो वो एक एडवांटेज जो एक सिस्टम में होता है वो रहता है। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो अपने परिवार के साथ भी आते हैं। रेलवे में जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब होता है, बहुत जगह जाते हैं वो, पूरा देश घूमने को, पूरा देश घूमने को मिलता है। तो हम लोग को यहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी जो बोलते हैं ना, वो देखने मिलती है। नॉलेज भी हमारी ज़्यादा हो जाती है कि किस स्टेट में क्या कैसा होता है, वहाँ के लोगों का रहन सहन, खाना पीना, उस हिसाब से हम लोग उनको गाइड भी कर देते हैं। तो बच्चे से लेके बड़े तक, इनफैक्ट हम लोग बाहर जाते तो बहुत छोटे बच्चे जो होते, जो अब बड़े हो गए हैं, वो भी मिलते, अरे हम बचपन में आपको दिखाने आते थे। तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है, वो केवल सर्विसेज में पॉसिबल है और तो कहीं नहीं होता। सेंट्रल गवर्नमेंट में तो खास तौर से हाँ, ये हम लोग का रहता है कि हम लोग को कहीं भी, हम लोग को भी देख के अच्छा लगता है, अच्छा तुम छोटे बच्चे थे तब आते थे, अब इतने बड़े हो गए, बहुत अच्छी अच्छी जगह प्लेस्ड हो जाते हैं वो लोग, तो हम लोग को खुशी होती है हम लोग से। तो ये एक फीलिंग जो है वो शायद बाहर प्राइवेट में जो लोग करते हैं या वो नहीं आ पाती। 1-to-1 रिलेशन जो होता है ना, वो सर्विसेज में ही हो पाता है। एक नेशनल सर्विस की फील आती है कि हमने कुछ किया है अपने डिपार्टमेंट के लिए। हाँ जी, थैंक यू। हमारे साथ है इस टीम की सबसे यंग डॉक्टर विजया। ये आई स्पेशलिस्ट है, और रेलवे में आई सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यदि नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, और रेलवे की जब दुर्घटना घटती है तो उसकी चीख ना सालों तक सुनाई देती है, बड़ा पीड़ादायक वो क्षण होता है। तो मैम उससे बचाती हैं, आपके एक्सपीरियंसेस? ये मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। यहाँ पे जो भी आते हैं मेरे रेलवे एम्प्लॉयज़ भी आते हैं और पेशेंट्स भी आते हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ भी आते हैं, एंड आई विल मेक श्योर दैट क्वालिटी सर्विस इज़ गिवन टू देम। जितना हो सके उतना द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट एंड बेस्ट पॉसिबल डायग्नोसिस, और पेशेंट इज़ हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। वो I make sure that it happens always, and patients are happy. We cannot satisfy all patients, but definitely most of the patients are happy. This is a government setup. ये setup में भी इतना अच्छा treatment, diagnosis और management, सब कुछ quality treatment होता है यहाँ पे. That is really appreciable. पूरी all over India, if you see the services that are provided in railway hospital is really very good, comparable to a private hospital. And I feel very happy to work here because यहाँ पे जो work environment है एकदम फ्रेंडली है, देयर इज़ नो स्ट्रेस, यू कैन डू एज़ पर योर, जैसे आप चाहते हैं वैसे आप कर सकते हैं, एंड रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहते हैं, बहुत अच्छे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, एंड अपग्रेड कर सकते हैं हम अपने सर्विसेज को पूरी तरह से। हम यहाँ पे पेशेंट को द बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट दे सकते हैं, एंड ऑफ कोर्स थोड़ा हेक्टिक भी होता है जब हम रेलवे रिक्रूटमेंट्स के टाइम पे, एंड सब मैनेज कर लेते हैं, बट overall it's a very nice experience. डॉक्टर्स एक हाईली एक कॉस्टली प्रोफेशन हो गया है, और आपके एज ग्रुप के लोग तो प्राइवेट में उनको अच्छे पैकेज मिलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट रेलवे में तो आने के बाद 7 पे कमीशन के आगे कोई उम्मीद नहीं है। पेंशन भी लगभग बंद जैसी है, पेंशनर जैसा ही सवाल है, इस पीढ़ी के बाद को पेंशन भी नहीं लगेगा। तो कभी मूविंग का माइंडसेट बनता है?
सिचुएशंस के हिसाब से आई हैव टू टेक द डिसीजन। पर इफ़ यू आस्क मी माय पर्सनल ओपिनियन, मेरा सर्विस ओरिएंटेड माइंड है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरा जो नॉलेज है वो सर्विस में जाए। दिस इज़ माय ओपिनियन। आई एम नॉट अ पर्सन हु वांट्स टू मेक मनी। पैसे कमाने का ऐसा कोई माइंड नहीं है, तो इसीलिए आई एम स्टिल स्टिक ऑन टू दिस। इफ़ द सिचुएशन डिमांड्स आई हैव टू मूव फ्रॉम हियर, देन आई हैव टू मूव, अदरवाइज द प्लेस इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छा प्लेस है यहाँ पे। आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड अ गवर्नमेंट जॉब इन अ रेलवे सेटअप। बहुत अच्छा है, स्टेट गवर्नमेंट से भी बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। सो इन अ वे प्लान तो नहीं है, अगर सिचुएशन डिमांड करता है तो यस आई हैव टू। ये एक बड़ी बात कही डॉक्टर विजयन ने कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्टर होना ना प्राउड का सब्जेक्ट है। बाहर आप पैसे हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपकी हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल ज़िंदगी बीत जाती है। अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है। वी हैव टू सी एज अ डॉक्टर, यू हैव टू सी योर पर्सनल लाइफ, एट द सेम टाइम सी योर पेशेंट ऑल्सो। जब तक जॉब सेटिस्फैक्शन मिल रही है तो कोई बात नहीं है कि जाओ जाके बहुत सारा कमाओ। अगर कमाने का उसका इंटरेस्ट है, इफ़ दैट इज़ हिज ड्राइविंग फोर्स फॉर हिज लाइफ, देन ओके, ही इज़ हैप्पी दैट वे कि वो 3 घंटे जाके हर जगह काम करता है, वो उसकी इंटरेस्ट है, वो उसकी फोर्स है। ओके, दैट इज़ रियली अप्रिशिएटेड। बट सबका ऐसा नहीं होता है। कोई चाहता है कि हाँ भाई 6 घंटे 8 घंटे काम कर लो और अपना चला लो, उसमें भी तुम संतुष्ट हो तो देन गो अहेड विद दैट। नो नीड टू गो बिहाइंड मनी, जस्ट गो बिहाइंड योर हैप्पीनेस, जैसे आपको लगे। पैसा क्या है, आ जाता है कल जाता है, बट इवेंचुअली व्हाट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हाउ हैप्पी आर यू एट द एंड ऑफ द डे। इफ़ यू आर हैप्पी, कंटिन्यू दैट वे। थैंक यू। या वो कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी प्राइवेट सर्विस, इट कैन बी गवर्नमेंट सर्विस। डॉक्टर डे की आप सबको शुभकामना। इसी तरह आप सेवा करते हैं। थैंक यू सो मच सर। गवर्नमेंट को डॉक्टर मिलते नहीं। मैं ज़िले गुजरात खूब घूमा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, डॉक्टर आना नहीं चाहिए। नहीं, ऐसे कुछ नहीं, डॉक्टर्स आना चाहते हैं। आप साउथ में आके देखिए, मेरे खुद स्टेट में रियली एवरी यू बिलोंग फ्रॉम? आई एम फ्रॉम हैदराबाद, आंध्र प्रदेश। एवरी ईयर बहुत सारे लोग स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत कोशिश करते हैं। आई मीन चांसेस बहुत कम मिलते हैं थोड़ों को, तो दे कैन नॉट फाइट इन द रेस, बट कंपेयर टू प्राइवेट स्ट्रेस बहुत कम रहता है गवर्नमेंट सर्विसेज में। एंड जैसे आप if you are a person who is service oriented, so or you will feel this to be the best platform for working, मेरे हिसाब से। हमारे साथ हैं एडवोकेट ब्रह्मभट्ट साहब, जिनके कारण मैं यहाँ आया हूँ, जिनने मुझे यहाँ बुलाया और मौका दिया। भट्ट साहब, ये मूवमेंट आपके लिए कैसा है? 2 डिपार्टमेंट को कनेक्ट करना, जोड़ना, मिलना, सीनियर आई एम किरण ब्रह्मभट्ट, लॉयर। मैं क्रिमिनल साइड की वकालत करता हूँ। बेसिकली क्या है कि डॉक्टर्स जो है, क्या वो इट्स अ नोबल प्रोफेशन। वो प्रोफेशन इतना नोबल है और पीपल आर ट्रस्टिंग। भगवान के बाद अगर कोई भरोसा करते हैं तो डॉक्टर पर करते हैं। मेरी डॉटर है बंसरी राव, शी इज़ ऑल्सो डॉक्टर, बट शी वॉज यूनिवर्सिटी फर्स्ट इन LM फार्मेसी एंड देन वाज शी डू PharmD एट कैलिफोर्निया एंड शी बिकम डॉक्टर। दे आर राइटिंग डॉक्टर इन फार्मेसी। और वो इतने नॉबल तरीके से काम करते हैं और इस तरह पेशेंट से डील करते हैं, तो हमको लगे कि जैसे दे आर डीलिंग विद फैमिली मेम्बर्स, तो प्रोफेशन अच्छा है। और पेंशनर्स जो है, दे रिक्वायर्ड टाइम एंड अगेन देयर सर्विसेज डॉक्टर्स की। तो क्या है कि खास मैं इसीलिए आया हूँ, मैं पेंशनर्स को हेल्प करता हूँ। उसको मान लो कि विल करना है तो आई एम नॉट चार्जिंग, एक्सपेंस का जो पैसा लगता है वही। तो क्या है कि वी आर पार्ट ऑफ सोसाइटी। आई एम ऑल्सो सीनियर सिटीजन। तो क्या है कि सीनियर्स का हमको इस तरह ध्यान रखना वो उसमें ज़रूरी है। और सोसाइटी में अभी बहुत चेंजेस आ रहे हैं, तो इसके हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है। रेलवे के जो पेंशनर्स हैं, और आप तो लॉयर हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो हैं, और ख़ासतौर से जो पेंशन पॉलिसी में चेंज आया, जो नई जनरेशन है उसको तो मंथली पेंशन भी नहीं मिलती। तो आप इसको कैसे चैलेंजेस देखते हैं? क्योंकि आपका प्रोफेशन जो डॉक्टर, लॉयर, CA 3 इक्वल वैलेंट लगभग इस देश में माने जाते हैं। इंजीनियर्स हैं, आपके प्रोफेशन में पेंशन नहीं है। मेरे प्रोफेशन में पेंशन नहीं है, लेकिन रिटायरमेंट भी नहीं है। बेसिकली जब तक लॉयर, जो प्रमुख स्वामी जो थे हमें स्वामीनारायण के,
तो वो कायम बोलते थे कि आप वैद यंग पकड़ो, वैद मीन्स डॉक्टर, क्योंकि ही इज़ अवेयर अबाउट टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग, एंड लॉयर पुराना पकड़ो क्योंकि ही इज़ हैविंग फुल लार्ज एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, लीगल एक्सपीरियंस। तो ऐसा है कि इट्स अ ग्लोरी ऑफ प्रोफेशन, पैसे के लिए नहीं आते नॉर्मली। पहले तो ये प्रोफेशन में लॉयर में वही आते थे जो घर पे सुखी होते थे ऐसे। लेकिन क्या है कि सब चेंज हो रहा है, और बच्चे तो आजकल तो इंटरनेशनल लॉ और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इतना बोलबाला है कि बच्चे भी बहुत काम 5 इयर्स कोर्स लॉ करते हैं तो बहुत आगे निकलते हैं। आपका अभी रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं? नो, अभी तो आई एम जस्ट, मैं ऐसा बोलता हूँ, मेरे 68 की जगह मैं 28 ही बोलता हूँ और 40 साल का एक्सपीरियंस बोलता हूँ। तो नो प्लान ऑफ रिटायरमेंट। थैंक यू। ये एक अच्छी चीज़ है। भट्ट साहब ने कहा कि मैं 68 का हूँ, उसमें मेरी एज 28 है और 40 ईयर में एक्सपीरियंस है। हम दादा से बात करेंगे। मैं आया तो आप गाना गा रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। इस उम्र में इस जुनून से, इस जोश से आप गा रहे थे। आपका नाम क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं भिखा भाई पंचाल, रिटायर्ड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर हूँ। आज डॉक्टर्स डे है। मेरे घर में 3 डॉक्टर्स है। मेरे 2 सन डॉक्टर है, एक पुत्रवधू डॉक्टर है। और आज मैं पेंशनर भी हूँ। मैं स्टेट गवर्नमेंट से रिटायर हुआ हूँ, पेंशनर भी हूँ। और सिंगर। आप कौन सा डिपार्टमेंट? मैं गुजरात सेक्रेटरीट में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर था। 2016 में रिटायर्ड हुआ हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ हम कभी रिटायर्ड नहीं होते, हम कलाकार हैं। कभी डॉक्टर्स डे होता है, कभी मदर्स डे होता है, कभी फादर्स डे होता है, कभी ओल्ड एज डे होता है। हम तो हर रोज़ बस सबके बीच में जाकर गाना गाते रहते, खुश रहते, मज़े करते हैं। आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा? यही कोरा कागज़ था ये मन मेरा, लिख लिया नाम उस पे तेरा। चलिए हमारे लिए गा दीजिए। कोरा कागज़ था ये मन मेरा, लिख लिया नाम इस पे तेरा। अबे आप यहाँ पे बड़ा अच्छा गाना गा रहे थे। इस उम्र में गाना कैसा लगता है? रियाज करते हैं, क्या करते हैं? बस हर रोज़ नए नए लोगों से मिलते रहो, खुश रहो, अच्छे विचार रखो और पॉजिटिवली अप्रोच करो सबको, तो आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेगी। इस दुनिया में आप खुशी के लिए ही आए हो, कोई गम के लिए तो आए नहीं हो। इसलिए बस खुश रहो, सबसे मिलते रहो, गाते रहो, हंसते रहो। आपकी एज क्या है? 66 ईयर्स ओल्ड। 66। ये आप देख सकते हैं 66 साल के हैं, रिटायर्ड हैं, लेकिन कितने खुश हैं। यदि आप पंचाल साहब जैसे लोगों से मिलेंगे, उनको देखेंगे तो आपको अपने गम, अपनी मुसीबत, अपने संकट कम हो जाएंगे। सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ संकट होगा। ये व्हील चेयर पे है, लेकिन इनका हैप्पीनेस जो है, इनका जो ग्लो है, जो प्राउड फील है, वो देखने लायक है। सर, आपका अकेले में आप कौन सा गाना गाते हो अपने लिए? अकेले है चले आओ जहाँ हो, कहाँ आवाज़ दे तुमको जहाँ हो, अकेले है चले आओ। थैंक यू। कैपिटलिज्म के इस दौर में यदि सबसे मजबूत यूनियन कहीं है तो रेलवे की है। यदि यूनियन किसी डिपार्टमेंट में बची है और वो पावरफुल यूनियन है तो रेलवे की है। हमारे साथ हैं इंडियन रेलवे पेंशनर एसोसिएशन के सेक्रेटरी अनिल जी, जो इस कार्यक्रम के आयोजक हैं। अनिल जी, आपका एसोसिएशन क्या करता है, आपकी पृष्ठभूमि क्या है और ये आज का आयोजन क्या है? आज का आयोजन डॉक्टर्स डे के हिसाब से था। मेरा नाम अनिल अरोड़ा है। मैं इंडियन रेलवे पेंशनर एसोसिएशन गांधीग्राम ब्रांच अहमदाबाद का सेक्रेटरी हूँ। हमारी बहुत अच्छी एसोसिएशन है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिटायरमेंट के बाद आते हैं, जैसे उनके अनमेरिड डॉटर का पेंशन दिलाना माँ बाप के बाद, उनके डिसऑर्डर बच्चे के लिए भी पेंशन का आयोजन करना, उनके फैमिली पेंशनर को कोई प्रॉब्लम हो, आफ्टर डेथ बैंक से कार्यवाही हो तो वो हम करते हैं। अगर
जो क्लास 4 कर्मचारी है, इलिटरेट है, उनको बहुत सारी समस्या आती है। उनको ये मालूम नहीं होता है कि हमारे हस्बैंड की एक्सपायरी के बाद हमको पेंशन मिल सकती है, या हमको हमारे बच्चे जो अनमेरिड है, विडो है, उनको भी पेंशन मिल सकती है। उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं होता है। उनकी हम घर जाके भी सेवा करते हैं। रेलवे हॉस्पिटल में डॉक्टर जी हमने इसलिए बनाया कि यहाँ हम सब जुड़े हुए हैं रेलवे हॉस्पिटल से, और रेलवे हॉस्पिटल भी वही काम करते हैं। यहाँ के डॉक्टर अगर ज़रूरत हो तो टाई अप हॉस्पिटल हमारी जितनी भी है प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें उनको भेज के उनका भी इलाज करवाती है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है और हम उनके साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सभी रेलवे पेंशनर यहाँ ट्रीटमेंट लेते हैं। हमको बड़ी खुशी है कि यहाँ की सेवा भी अच्छी है और पेंशनर एसोसिएशन पूरे इंडिया में फैला हुआ है। मैं भावनगर डिवीज़न में भी हमारे पेंशनर मेन ऑफिस है, उसमें जॉइंट डिविजनल सेक्रेटरी हूँ। वेस्ट जोन में भी जॉइंट डिविजनल सेक्रेटरी हूँ। हमारा सिकंदराबाद में CWS मेंबर हूँ। तो हमको बहुत अच्छा स्कोप मिला है एक सेवा करने का, और हमारे साथियों का हमें को बहुत सहकार है। जितने भी पेंशनर है उनका मैं आभारी हूँ, और इसी प्रकार से हम पेंशनरों की सेवा करते रहेंगे। रेलवे हॉस्पिटल में आके भी सेवा करेंगे और डॉक्टर्स डे हर साल मनाते रहेंगे। आपने यूनियन की बात की, अपने यूनियन की कहानी कही। अब सरकार तो चाहती नहीं कि यूनियन कहीं हो। नहीं, ये यूनियन नहीं है, एक एसोसिएशन है, ट्रस्ट वाला एसोसिएशन है। हम रेलवे साथ लड़ाई नहीं करते हैं, हम चेन जाम करने की बात नहीं करते। हम यही चाहते हैं कि उनको उनके फंड मिलता रहे, पेंशन मिलती रहे, अच्छी हेल्थ मिलती रहे। उसके लिए ही हमारा प्रयत्न रहता है। और हमको पास की भी फैसिलिटी है रेलवे की ओर से, कहीं जाना हो तो वो भी फ्री है साल में 2 बार, और रेलवे हॉस्पिटल भी हमारी सेवा करती है। मगर सबसे बड़ी समस्या है जो पेंशनर को आती है वो बैंक से भी आती है और रेलवे से भी आती है। उस सब में हम उनके बीच में एज ए मीडिएटर काम करके उनको सॉल्व करते हैं। हमको अच्छा रिस्पांस मिलता है सब जगह से। रेलवे का एक अपना जब तक बजट होता था तो तब तक रेलवे स्पेशल जोन फील करता था। अब तो रेलवे का बजट भी चला गया, रेलवे नोटिस में भी नहीं है। देखो, रेलवे का फिर अलग था, रेलवे मिनिस्ट्री का बजट अलग था, मगर उसके बाद आप देखिए कि रेलवे में कितना डेवलपमेंट आया है। वहाँ से भी फंड की जरूरत हो तो ये नहीं है कि रेलवे मिनिस्ट्री अपना फंड अलग कर दिया, अब सेंट्रल फंड हो गया है। उसमें चाहे जितनी फंड की जरूरत हो रेलवे हमको दे सकती है, सेंट्रल से भी फंड दे सकती है, उसका पर्सनल फंड है वो भी यूटिलाइज कर सकती है। आज वंदे भारत जैसी ट्रेन चली है जो 5.25 घंटे में पैसेंजर को यहाँ पहुँचा देती है। स्टार्टिंग में उसमें पैसेंजर नहीं जाते थे, आजकल वेटिंग लिस्ट इतना रहता है ट्रेनों के अंदर कि जितनी पब्लिक बढ़ती है उतनी ट्रेनें उससे ज़्यादा बढ़ती है, फिर भी वेटिंग रहता है। तो रेलवे पहले से प्लेटफॉर्म देखिए, आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, लिफ्ट देखिए, उसमें एलिवेटर देखिए, जितनी सुविधा आज से 5 साल पहले नहीं थी उतनी सुविधा आज रेलवे की बढ़ी है। तो इसमें सेंट्रल में रेलवे मिनिस्ट्री जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ा है हमें। एचओ के लिए आपकी कितनी सिफारिश आती है आपके पास? रेलवे अधिकारी से यदि किसी का संबंध बने तो वो नंबर इसलिए सेव करता है कि टिकट वीआईपी में कंफर्म हो जाए। देखो, अगर उसका जेन्युइन केस है, वीआईपी की जरूरत है, तो रेलवे खुद डायरेक्ट उसको एप्लीकेशन करने पे दे देती है। हम अगर सिफारिश करते हैं तो मोस्टली हमारे स्टाफ के लिए करते हैं जिनको कोई इमरजेंसी हो। वो एसोसिएशन का मानती है, वो जानती है कि अगर ऐसा होगा कि जिसकी एक्चुअल में ज़रूरत होगी उसके लिए ही सिफारिश आएगी। और सीनियर सिटीजन 80 साल का है, 90 साल का है, उसको अगर रिजर्वेशन नहीं मिला है, कोई अर्जेंसी है, तो हम उसके लिए सिफारिश करते हैं। तो आपने देखा अरोड़ा साहब, प्रो गवर्नमेंट है, अच्छा है। बाकी रेलवे के किसी भी स्टेशन पे चले जाइए, 8-10 आपको बड़े बड़े पोस्टर मिलेंगे, इस एसोसिएशन के, उस एसोसिएशन के। और रेलवे के एसोसिएशन तो स्ट्रॉन्ग। हाँ, रेलवे के एसोसिएशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी अच्छा काम होता है। उनके ऑफिस हर जगह दे रखी है, हर डिवीज़न में ब्रांचें बनी हुई है। रेलवे एसोसिएशन भी रेलवे मैनेजमेंट के साथ में मिलके काम करती है। जहाँ इकोनॉमी होती है, रेलवे की पोस्टें जा रही है, वहाँ यूनियन बोलती है कि भाई ये पोस्टें नहीं जानी चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए। वेलफेयर देखती है यूनियन, खास करके वेलफेयर की तरफ ध्यान देती है। और वेलफेयर की तरफ जितने एम्प्लॉई है, रिटायर्ड एम्प्लॉई है, सर्विंग एम्प्लॉई है, उनका वेलफेयर देखने का वो काम करती है। रेलवे में एक बड़ा भय है प्राइवेटाइजेशन का, निजीकरण का। जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही, आपने तो 7th पे कमीशन के भी मजे ले लिए, अच्छी 5 डिजिट पेंशन भी 6 डिजिट आती होगी। नए बच्चों को क्या मिलेगा?
देखो अब इसमें नए बच्चों की तो मैं बात नहीं करूंगा, मगर जो आप ये बता रहे हो कि मजे ले लिए पेंशन के, वो तो उसके सामने तो हम समझते हैं कि 2010 में हम रिटायर हुए थे, जब वो पेंशन थी उसमें जितनी बचत होती थी उतनी बचत आज नहीं हो रही है। पेंशन बढ़ी है, सामने महंगाई 4% अगर बढ़ती है तो सामने बाजार में 16% महंगाई बढ़ जाती है। तो हम हमेशा खींचतान में ही रहते हैं। अगर आपके बच्चे आपके साथ में पेंशन का उनको भी लाभ मिलता है, वो भी अच्छी तरह से सर्वाइव कर पाते हैं। पेंशन स्कीम होनी ही चाहिए और पेंशन स्कीम का मैं हिमायती हूँ, क्योंकि आप अपने आप में एक इंडिपेंडेंट है। आपके बच्चे आपको कुछ नहीं कह पाएंगे, उल्टे का वो वेट करेंगे 1 तारीख को कि पापा मेरे को पेट्रोल भरवाना है, आपके पेंशन में से पैसा दीजिए। तो एक माँ बाप को अच्छी इज्जत मिलती है पेंशन की वजह से। आज उसके पास पेंशन नहीं होंगे तो माँ बाप की उसको इतनी इज्जत नहीं, वो बच्चे उनको इतनी इज्जत नहीं देंगे। बच्ची को भी होप रहती है कि अगर माँ बाप नहीं रहे, मैं विडो हो गई, मेरा कौन है, तो वो रेलवे उनको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। हाँ, 2004 के बाद पेंशन स्कीम बंद हो गई है, उसके लिए फिर से विचारणा के लिए डाला हुआ है। दोनों यूनियन ने, पेंशन एसोसिएशन की भी जो मांग है काफ़ी सीरियसली इसके बारे में सोचा जा रहा है। काफ़ी स्टेट में ये चीज़ लागू भी हो गई है कि 2004 के बाद जिनको पेंशन नहीं मिलती है उनको पेंशन इम्प्लीमेंट करते जा रहे हैं। मगर अभी क्या है कि जो फंड रेलवे ने ऑलरेडी न्यू स्कीम में लगा रखा है, वो फंड रिलीज होगा तभी वो पुरानी पेंशन स्कीम चालू कर पाएंगे। आज 2,500 करोड़, 3,000 करोड़ या 25,000 करोड़ जहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया है, एकदम वहाँ से रिलीज नहीं हो पाएगा। उसके लिए एक लंबी प्रोसेस होती है। वो लंबी प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो मेरे को उम्मीद है कि रेलवे फिर से नई स्कीम चालू करके, पुरानी स्कीम चालू करके सबको पेंशन देगी। ये यूनियन वाली बात हुई। आप तो सबको एक लंबी सर्विस के बाद पेंशन तो मिलनी चाहिए, और यदि पेंशन नहीं मिलेगी तो इन पेंशनर का क्या होगा वो आप सोच सकते हैं। गवर्नमेंट में आदमी जॉब में आता इसलिए है कि उसका प्रेजेंट के साथ फ्यूचर सिक्योर हो, क्योंकि वो अपने परिवार को उस तरह समय नहीं दे पाता जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में आप अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। रेलवे में आज आपको मणिपुर भेजेंगे, कल नागालैंड, मिजोरम, कलकत्ता, बंगाल, आप कहीं भी जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, रेलवे के साथ ये एक अच्छा है कि वो कॉलोनी कल्चर को बचा के रखे हैं। रेलवे की कॉलोनी है, रेलवे की फैमिली है, वो रिटायरमेंट के बाद कायम रहती है। यह शो आपको कैसा लगा हमें बताइएगा, और लोक संवाद में हम किसी नई जगह पे नए लोगों के साथ मिलेंगे, उनके अनुभव जानेंगे। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। मैं अजीत, कैमरा पर्सन धनेश के साथ।